जय श्री कृष्ण दोस्तों। आइए आज हम जानते हैं कि जनवरी माह में माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकटी व्रत यानी कि सकट चौथ का व्रत कब है, 29 जनवरी या 30 जनवरी को। तो आइए आज हम जानते हैं कि सकट का व्रत जो है यानी कि सकट चौथ, जैसे गणेश जी की पूजा की जाती है, वह व्रत 29 जनवरी दिन सोमवार को रखा जाएगा। वैसे तो ये व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष संकटी चतुर्थी यानी कि सकट चौथ के दिन रखा जाता है। इस पूजा में गणेश जी का विशेष महत्व माना गया है और संतान प्राप्ति के लिए भी यह व्रत रखा जाता है। गणेश जी की कृपा सदैव सभी पर बनी रहे, इसीलिए स्त्रियां अपने संतान की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती हैं। ये माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन यह व्रत रखा जाता है। आइए अब हम जानते हैं कि इस व्रत का शुभ समय क्या है। सकट चौथ व्रत 2024 पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की सकट चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 9 जनवरी 2024 को प्रातःकाल 6:10 पर होगा और दूसरे दिन इस तिथि का समापन 30 जनवरी 2024 को सुबह 8:54 पर होगा। ऐसे में इस साल सकट चौथ का व्रत 29 जनवरी 2024 को रखा जाएगा। इस व्रत में तिल का विशेष महत्व माना गया है और इसमें तिल, गुड़ आदि से बकरा बनाया जाता है और सुबह कुछ लोगों के यहाँ सुबह इस व्रत की पूजा की जाती है और कुछ लोगों के शाम के समय में इस व्रत की पूजा की जाती है। ये व्रत संतान प्राप्ति के लिए रखा जाता है। आइए हम जानते हैं सकट चौथ के चंद्रोदय का समय क्या है। सकट चौथ 2024 चंद्रोदय समय माघ माह की सकट चतुर्थी के दिन 29 जनवरी को चंद्रोदय रात 9:10 पर होगा। सकट चौथ की पूजा विधि। सकट चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निर्मित होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान गणेश की प्रतिमा को चौकी पर स्थापित करें। गणेश जी की मूर्ति के साथ लक्ष्मी जी की मूर्ति भी स्थापित करें। गणेश जी और मां लक्ष्मी को रोली लगाएं। फिर फूल, दूर्वा, लड्डू का भोग लगाएं। सकट चौथ में तिल का विशेष महत्व माना गया है, इसलिए भगवान गणेश जी को तिल के बने लड्डुओं का भोग लगाएं तथा ओम गम गणपते नमः मंत्र का जाप करें। बाद में सकट चौथ व्रत की कथा पढ़ें और आरती करें। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर सकट चौथ व्रत संपन्न करें। आइए जानते हैं विस्तार पूर्वक सकट चौथ व्रत कथा के बारे में। सतयुग में राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। एक बार तमाम कोशिशों के बाद भी उसके बर्तन कच्चे रह रहे थे, इस कारण वह बहुत दुखी हो रहा था। फिर अचानक एक दिन परेशान होकर उसने यह बात एक पुजारी को बताई। पुजारी ने बताया कि तुम किसी छोटे बच्चे की बलि दे दो, ऐसा करने से तुम्हारी यह समस्या दूर होगी। तब कुम्हार ने ऐसा ही किया। कुम्हार ने एक बच्चे को पकड़कर आवा में डाल दिया। जिस दिन कुम्हार ने बच्चे को आवा में डाला था, उस दिन सकट चौथ का दिन था। उधर उस बच्चे की मां अपने बच्चे को ढूंढ रही थी। काफी ढूंढने के बाद भी वह बच्चा नहीं मिला तो उस बच्चे की मां ने भगवान गणेश जी के सामने सच्चे मन से प्रार्थना की और अपने बच्चे की सलामती की दुआ मांगी। अगले दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में उसके सभी बर्तन पक गए और साथ ही वह बच्चा भी सुरक्षित था, जो बच्चा उसने आवा में डाला था। इस घटना के बाद कुम्हार डर गया और राजा के समक्ष पहुंचकर पूरी कहानी बताई। इसके बाद राजा ने बच्चे और उसकी मां को बुलवाया तो मां ने संकटों को दूर करने वाले सकट चौथ की महिमा का वर्णन किया, जिससे उसके बच्चे को कोई हानि नहीं हुई। उसी दिन से महिलाएं इस दिन अपनी संतान और परिवार के सौभाग्य और लंबी उम्र के लिए सकट चौथ का व्रत को करने लगीं। इसलिए इसका चौथ का महत्व बेहद विशेष माना गया है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।